गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और तारीख है 22 जनवरी और सुबह के इस वक्त अभी बजे हुए हैं 9:30। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं और सबके जाने के बाद मैं भी बैठी थी 10-15 मिनट, अपनी चाय पी और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के काम को करने के लिए। और पहले तो ना ठंडी इतनी ज़्यादा लगती है कि बिल्कुल भी मन नहीं होता कोई भी काम करने का और ऐसा लगता है कि कुछ भी ना करना पड़े, बस बैठे रहें, मतलब थोड़ा सा आलस आती है। लेकिन जब फिर चारों तरफ नज़र जाती है ना, जब पूरा घर बिखरा हुआ होता है तो फिर लगता है कि अब काम करना चाहिए घर के, क्योंकि ना जब फैला हुआ रहता है घर, साफ़ सुथरा नहीं रहता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक बार किसी भी काम से स्टार्ट कर लो घर की साफ़ सफाई करना, तो फिर हाथ पैर ऐसे जल्दी जल्दी चलते हैं ना कि जब तक ये सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हाथ पैर फुल स्पीड में चलते रहते हैं और फिर वो तभी रुकते हैं जब घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी लग गई हूँ और स्टार्टिंग मैंने की है अपने सोफ़े को साफ़ करने से। सोफ़ा आपने देखा ही है, मेरा जुगाड़ू वाला सोफ़ा जो मैंने बनाया है, क्योंकि ना इसके बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर मैंने यहाँ पे जुगाड़ करके अपना सोफ़ा बनाया है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब नीचे बैठ कर के भी बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं और बैठ के टीवी देखते हैं या फिर बैठ के बातें करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है नीचे बैठने में और बहुत आरामदायक भी है ये। तो फ़िलहाल उसको मैंने ठीक कर लिया है और बेडशीट है तो वो खिसक जाती है ना, तो मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे ही झाड़ दिया है और उसके बाद चारों तरफ से फिर से अच्छे से दबा दिया है और वापस से उसको ठीक ठाक करके और फिर मैंने जो पर्दे धुले थे संडे के दिन, तो वो फिर 2 दिन अभी सूख ही रहे थे। मतलब कल मैं चली गई थी जब घर देखने के लिए, तो उस टाइम पे मैं इन सबको डाल के गई थी बालकनी में, तो वो सब सूख गए हैं। तो सारे पर्दे जो हैं वापस से उनको जगह पे लगाना है। तो पर्दे के बिना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब सूना सूना सा लगता है और पूरा दिखता है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो जैसे हमारी आदत हो जाती है घर पे, वैसे ही हमें अच्छा लगता है। तो चलिए, अब पर्दे लगा दिए हैं मैंने एक एक करके। और सबसे ज़्यादा तो वो जो विंडो है ना हमारे बाहर वाले रूम की, उस वाली विंडो में बहुत ज़रूरत होती है, मतलब ऐसे दिखता है ना आमने सामने से एकदम से। तो पर्दे मैंने लगा दिए हैं विंडो में भी और ये जो इधर के दरवाजे हैं इनमें भी लगा दिए हैं। और अब आ जाती हूँ अंदर वाले रूम में। तो यहाँ पर लगा है कपड़ों का ढेर। कल जब हम लोग गए थे बाहर तो वो सारे कपड़े ना ऐसे ही रखे थे। मैं तो आ गई थी शाम को ही, शाम के 6 बजे, लेकिन मैं कहीं से भी जब मैं दिन भर घूम करके फिर शाम को जब घर पे आती हूँ ना, तो बिल्कुल भी मतलब किसी भी काम को करने का मन नहीं होता, बहुत ज़्यादा थकावट सा लगता है। और बस वही होता है मेरे साथ हमेशा ही, वैसे कल भी हुआ। तो फिर आने के बाद मैंने सारे कपड़े ऐसे ही रख दिए थे और मेरा फिर यही होता है कि मैं अगले दिन उनको घड़ी करके रखती हूँ। तो साड़ी वगैरह जितनी भी थी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी मैं साड़ी पहनने के लिए निकालती हूँ ना, तो मैं एक नहीं 2-3 निकाल करके रख देती हूँ। उस टाइम पे मैं फिर छांटती हूँ कौन सा पहनूँ कौन सा पहनूँ, ऐसे करते करते 2-3 साड़ियाँ मैं निकाल के रख देती हूँ। तो वो सारी साड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई थी, तो सबको मैंने अभी घड़ी करके रख दिया है। और जो हमारा बेडरूम है वो भी एकदम से ठीक कर दिया मैंने। पर्दे इधर वाले रूम के भी मतलब सभी निकले हुए थे, तो सबको मैंने लगा दिया है। तो चलिए अब कर लेते हैं घर की सफाई। और सुबह सुबह का टाइम है, वैसे एक बार अगर लग जाओ किसी काम में ना तो फिर जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में चलता रहता है कि लेट हो रहा है और इसी हिसाब से फिर हमारे हाथ पैर भी चलने लगते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, उसी स्पीड से हमारा हाथ भी चलता रहता है। सबसे पहले मैं पूरे घर की ऐसे ही बिस्तर की और बेड की जितने भी होते हैं ना कपड़े वगैरह, सबको मैं ऐसे घड़ी करके रख देती हूँ, क्योंकि इनमें ना बहुत सारे फिर ऐसे पहनने वाले बच्चों के कपड़े होते हैं जो बच्चे सुबह के टाइम पे ऐसे ही फेंक देते हैं और नज़र नहीं आते, तो वो सब मुझे मिल जाते हैं। तो सारे कपड़े मुझे मिल गए हैं, सॉक्स वगैरह जो होते हैं ना, तो बच्चे पूरे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो सबको मैंने उठा करके रख दिया है बाथरूम में। और अभी मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं
झाड़ू लगा ले रही हूँ पूरे घर में, और इधर अपने किचन की भी सफाई कर लेती हूँ जल्दी से। तो आज मैं सोच रही थी किचन को बहुत डीप क्लीन करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज छोड़ देती हूँ, कल कर लूँगी। तो बस यही सारा काम हुआ, और किचन भी साफ़ करके मैं आ गई थी पोछा मारने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से पोछा लगा दूँगी, फ़ैन को भी ऑन कर दूँगी। और जब तक ये सारे काम हुए, इसके बाद फिर मैं कपड़े वॉश करने के लिए जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से मैं मेन काम अपने कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा बड़े वाले काम में नहीं फैलाती हूँ। जितना जितना हमारा डेली का काम होता है ना, उतना मैं अपने घर की सफाई, और इतने में मुझे 1 घंटा मतलब मेरा सारा काम आराम से हो जाता है। ये जितना भी काम है मेरा, झाड़ू पोछा और घर के सारे कपड़े व्यवस्थित रखना और किचन की क्लीनिंग और सुबह के जितने भी नाश्ते के बर्तन हैं, तो ये सारे काम करने में मेरे 1 घंटे आराम से लग जाते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट का जो काम होता है वो गुनगुने पानी में सारे कपड़ों को भिगोना। और थोड़े जैसे मैं कपड़ों को भिगो देती हूँ ना, उसके बाद फिर तुरंत से इसको साफ़ भी कर लेती हूँ, ज़्यादा देर तक रखती नहीं हूँ। नहीं तो कभी कभी किसी कपड़े का कलर भी निकलने लगता है गुनगुने पानी की वजह से, तो फिर ये सब में लग जाता है। वैसे इसमें अभी ऐसे कपड़े नहीं हैं जिसका कलर निकल रहा हो, तो सारे स्वेटर्स वगैरह सब मैं इसी में भी डाल दूँगी। ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, क्योंकि वूलन्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं गर्म पानी से। तो बहुत हल्का सा गुनगुना पानी रखा है मैंने, और बस ये सारे कपड़े मैं भिगो के रख दूँगी। और इसके बाद फिर ये सारे कपड़े वॉश होंगे। फिर इसके बाद मेरा जितना भी काम है सुबह का वो ख़त्म हो जाएगा। घर के सारे काम करने में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि किसी एक काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके सारा काम मैं अपना निपटा लेती हूँ। और जिस काम को आप डेली करते हो, जैसे आप डेली पोछा लगाते हो, डेली झाड़ू मारते हो, तो उन सब काम को करने में ज़्यादा टाइम इसीलिए नहीं लगता क्योंकि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। हम डेली अगर साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और डेली अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हैं ना, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। और यही फ़ायदा है कि सारा काम करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और सारे काम जल्दी हो जाते हैं। घंटों के काम जो है मिनटों में हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस अभी सारा काम हो चुका है, लास्ट में बचे हैं कपड़े धुलने। तो जल्दी से मैं ये सारे कपड़े धुल करके और वापस से छत में डाल दूँगी ताकि सूख जाएँ। धूप वैसे निकली है बट बहुत अच्छी नहीं निकली है। इस टाइम पे हल्के हल्के बादल से हो रखे होते हैं, तो उतनी अच्छी नहीं निकली है। तो शाम तक ये कपड़े नहीं सूखते हैं, क्योंकि मैं इनको ड्रायर में नहीं सुखाती हूँ। तो बस इसीलिए इनको फिर दूसरे दिन मुझे दोबारा से सुखाने होते हैं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, आधे अभी सूख जाएंगे, मतलब थोड़ा सा, और फिर कल सुबह मैं इनको डाल दूँगी तो फिर ये सूख जाएंगे। और सारा काम करने के बाद फिर मैं अभी आ गई थी, और लंच बनाने में थोड़ा सा अभी टाइम था, तो यहाँ पे मटर रखी हुई थी। तो ये मटर बस मैं छील लूँगी। और जब भी मैं खाली बैठी रहती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ अपना काम ले करके बैठती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो भी एक्स्ट्रा काम कभी कभी रहता है ना, वो भी टाइम पे हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा काम कब हो गया, और उस काम को करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना होता है। तो जब भी मैं फ्री बैठी रहती हूँ, कभी टीवी देखना, कभी ऐसे खाली टाइम पे बैठी रहती हूँ, तो अपना मटर वगैरह लेकर के बैठ जाती हूँ। कभी कोई हरी सब्ज़ी होती है, उसको मैं लेकर के बैठ जाती हूँ, तोड़ करके और रख लेती हूँ। तो फिर ये आसानी होती है सारे काम करने में। और बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी दाल फ्राई करने की। दाल मैं चढ़ा करके और फिर गई थी मटर छीलने के लिए। तो इधर मेरी दाल जो है वो पक गई है, और साथ ही मैंने सैलेड के लिए भी मूली और गाजर को छील करके रख लिया है। तो उसको छील करके और धो करके रख लिया है, ताकि मेरा जो जितना भी यहाँ पर छिलका वगैरह निकलता है ना, एक साथ फिर मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे अब दाल पक गई है, और इस पे लगा देंगे तड़का। और दाल मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं सिंपल इसमें हल्दी और नमक डाल करके बॉईल कर लेती हूँ, और जब इसमें टमाटर वगैरह मैं तड़के में ही ऐड करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को फ्राई दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी अगर टमाटर है घर पे और मैं टमाटर ना डालूँ ना, तो बहुत ज़्यादा फिर मुझे डांट पड़ती है। तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, जब टमाटर अगर होता है घर पे ना, तो फिर मैं ज़रूर ऐड करती हूँ इस पर। और दाल फ्राई करते समय अगर 1-2 टमाटर डाल दिया जाए
तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। वो ढाबे वाला जो टेस्ट होता है ना, वो वाला टेस्ट आता है। बस लंच हो गया है और इसके बाद अभी शाम का टाइम है। कुछ कपड़े हैं जो यहाँ पे वॉशिंग मशीन के ऊपर रखे हुए दिख रहे होंगे, तो ये वही सारे कपड़े हैं जो मैं धुली थी। तो वो जो गीले कपड़े होते हैं ना, वो मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर में रख देती हूँ, क्योंकि वो गीले हैं। सूखे कपड़े में अगर मिलेंगे तो फिर वो भी सूखे वाले भी गीले हो जाएंगे, तो इसलिए उनको मैंने रख दिया है साइड में। और जो कुछ कपड़े थोड़े बहुत हैं हल्के वाले, उनको मैंने डाल दिया है पाइप में और वो ऐसे ही सूख जाएंगे। तो चलिए अब शाम का टाइम है, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ तैयारियाँ की हैं और आज मैं बना रही हूँ उपमा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं मैंने, मूंगफली, मटर और एक बारीक कटा हुआ प्याज, 8 से 10 काजू और हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च, और इधर एक कटोरी सूजी है। कुछ सब्जियां हैं जिसमें फूल गोभी है और थोड़ी सी गाजर है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम उपमा बनाने जा रहे हैं। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और घी डालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सूजी। सूजी को इस तरीके से भूनेंगे, लेकिन बहुत धीमी आंच करके, मतलब मीडियम आंच करके इसको भूनना है। तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं भूनना है। जैसे हम हलवा बनाने के लिए भूनते हैं ना, वैसे नहीं भूनना है। मतलब सूजी का कलर चेंज ना हो और धीमी आंच में ये भून भी जाए, ऐसे इसको इस तरीके से भून लेना है। तो देखिए थोड़ा सा ही इसका कलर चेंज दिख रहा होगा और मैंने इसको 15 से 20 मिनट धीमी आंच पे ही भून लिया है। और भुनने के बाद फिर इसको हम निकाल लेंगे वापस से कटोरी में। जिस कटोरी में मैंने लिया था अलग से बर्तन में निकाल लिया है। और फिर से 3 से 4 चम्मच मैंने घी ऐड किया है। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने घी लिया है। वैसे घी से बना हुआ उपमा बहुत अच्छा लगता है। घी के गर्म होते ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी मूंगफली के दाने और इसको भी मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही मूंगफली फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसमें काजू ऐड कर देंगे। काजू को मैंने 20 से 2 टुकड़े कर लिए हैं और वैसे भी काजू को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग 8 से 10 सेकंड लगते हैं। तो काजू भी मैंने डाल दिए हैं और दोनों को, जब ये काजू फ्राई हो जाएंगे ना, इसके बाद हम दोनों को निकाल लेंगे प्लेट में। और इसी घी में फिर ऐड करेंगे आधा चम्मच राई, और राई जब अच्छे से चटक जाएगा तो उसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच जीरा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और प्याज को भी ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर आधा चम्मच चने की दाल को ऐड कर सकते हैं और आधा चम्मच उड़द की दाल को ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे ही बनाया है। तो इस तरीके से भी बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। और प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत जल्दी ही इस पर फिर हम ये सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। लगभग प्याज को 1 मिनट तक के लिए भूनना है। इसके बाद सारी सब्जियां मैंने ऐड कर दी हैं। सब्जियों को भी मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाया है और फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो अगर आपने 1 कटोरी सूजी ली है तो इसमें 3 कटोरी, उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद इसमें डाल दिया है नमक। और नमक डालने के बाद इसको ढक करके 2 मिनट के लिए बॉईल होने तक पकाएंगे। तो जब ये उबलने लगा है तो इसको खोल करके चेक कर लेंगे, इस तरीके से सब्जियां पक गई हैं। और जैसे ही सब्जियां आपको लगे कि थोड़ी सी पक गई है, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो भुनी हुई सूजी है ना, उसको ऐड कर देंगे। तो एक बार में ही ना ऐड करें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और इस तरीके से चलाते जाएं। इसके बाद सबको मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है, नहीं तो सूजी आपकी बहुत जल्दी सूखी सूखी सी हो जाएगी और ये फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो गैस को हमने धीमा करके ही रखा था और इसको 2 मिनट के लिए फिर से ढक करके पका लिया है। और फिर इस तरीके से खोल करके देखेंगे, चेक करेंगे, ये बहुत बढ़िया सा उपमा बन करके तैयार हो गया है। और आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं, इससे उपमा और भी अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से दिखेंगे, खिले खिले से। लेकिन मैंने घी नहीं ऐड किया है। बस सबसे लास्ट में फ्राई की हुई मूंगफली और काजू और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए तैयार है झटपट उपमा की रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। और अगर आप इसमें कोई भी सब्जियां वगैरह ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और बस इसको इस तरीके से कटोरी में डालेंगे, कटोरी में डाल करके प्लेट में सर्व करेंगे। तो आप इसको चाहे चटनी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। वैसे ये ऐसे भी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड की हैं हमने।
और आप चाहें तो बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और कहीं अगर सफ़र में ले जाना हो तो भी ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उपमा बन गया है, शाम का टाइम था और शाम के टाइम पे सबको उतनी ज़्यादा भूख नहीं रहती, तो इसलिए मैंने कुछ हल्का सा बनाया और हेल्दी सा बनाया है। तो बस अभी हमारा जो शाम का खाना है, समझ लीजिए डिनर ही हो गया है। इसके बाद मैं कर लेती हूँ किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है किचन। तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और फिर यहाँ पर अभी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, मुझे याद आया तो मैंने सोचा मैं इसको डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।